हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। ठीक है। वर्णों के बारे में हमने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, वाक्य विचार और वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। तो वही इसका पहला टॉपिक, यानी कि यहाँ से व्याकरण शुरू हो जाती है आपकी वर्ण विचार से। तो वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ हो गया, आ, क, ख, ग, घ, इनके हम अलग अलग भिन्न भिन्न टुकड़े नहीं कर सकते। शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं किंतु वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। व्यवस्थित समूह कैसे? जैसे कि क के बाद ख जब हम लिखते हैं तो ख ही आए। क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है। या फिर अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो क्रमानुसार जब वर्णमाला आती है, वर्ण एक के बाद एक आते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह वर्ण जिनके उच्चारण के समय जो मुख से वायु जो है बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। कहने का तात्पर्य कि मुख में जिह्वा जब बिना स्पर्श नहीं करती कहीं भी, और उन वर्णों को बोलने में हवा या वायु सीधे मुख से बाहर निकल जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्वर। ठीक है। स्वरों का उच्चारण यानी कि क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक। जैसे कि हमने बोला अ आ ई उ ए ऐ, इन स्वरों को बोलने पर हमारे मुख में आप देखेंगे स्वयं बोलकर जिह्वा कहीं भी स्पर्श नहीं करती। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। एक स्वर होता है आपका री ऋषि। ठीक है। ये जो री ऋषि स्वर है ये संस्कृत से लिया गया है। ठीक है। इसे और इसका उच्चारण किसकी तरह होता है? री की तरह होता है। जैसे कि र में छोटी की मात्रा का उच्चारण होता है ना, वैसे ही। और व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग इस प्रकार से घुंडी के रूप में किया जाता है, जो कि नीचे खड़ी पाई में लग जाती है। जैसे कृपा, कृपा में क में लगा नीचे घुंडी लग गई। मृग, मृग में म की खड़ी पाई में घुंडी लगी है। ठीक है। ये री का उच्चारण है। मृग, सृष्टि, श्रृंगार। ठीक है। अंग और अह। अंग और अह क्या है? अंग और अह क्या है? ये दोनों अयोगवाह हैं। अयोगवाह क्यों हैं? अयोगवाह इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों वर्णमाला में साथ में लिखे जाते हुए भी वर्णमाला में इनकी गिनती नहीं की जाती है। ठीक है। स्वर में इनकी गिनती नहीं की जाती है। स्वरों के साथ लिखा जरूर जाता है इनको, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ह। ठीक है। लेकिन अंग और अह जो है इनको गिना नहीं जाता। बिना अंग और अह के ही स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है। अब अंग को कैसे लिखते हैं? बिंदी के रूप में, इस प्रकार। ठीक है। अह को कैसे लिखते हैं? अह को लिखते हैं विसर्ग के रूप में। ठीक है। विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजन की तरह होता है? ह की तरह होता है। फिर है आपका ओ क्या है? ओ एक आगत ध्वनि है। आगत ध्वनि से तात्पर्य क्या होता है? आई हुई मतलब दूसरी भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ। तो ये एक आगत ध्वनि है जो कि अंग्रेजी भाषा से आई है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। चंदा बिंदु जैसे हम लगाते हैं ना, अनुनासिक जैसे लिखते हैं, उसकी तरह, बस इसमें बिंदी नहीं लगाते। तो जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉफ़ी, है ना, तो ये क्या है? ये आगत ध्वनि है। मात्राएं। स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में किया जाता है, ये तो अपन जानते हैं। ठीक है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि हर व्यंजन ही अ से जुड़ करके बना होता है। जैसे क है, क जो है वो अ से मिलकर के बना है। ठीक है। किससे मिलकर बना है? आ से मिलकर के बना है। क में हमने अ जोड़ा तभी पूरा क बना। स्वरों के प्रकार। अब स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में अपेक्षाकृत कम से कम समय लगे, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर।
ठीक है। ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं, छोटा ई, छोटा ऊ और री कितने हैं? 4, ठीक है। और दीर्घ स्वर हमारे कितने हैं? 7। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर हमारे कितने हैं? 7। फिर तीसरा स्वर आता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर हिंदी में जो हम गिनती लिखते हैं ना, उसमें 3 जैसे लिखते हैं, 3 के आकार का लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये संस्कृत से लिया गया है। जैसे ओम जब हम लिखते हैं तो ओम का उच्चारण हम क्या करते हैं? दीर्घ करते हैं ना। तो ओम का उच्चारण हम दीर्घ इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें बीच में प्लुत स्वर लगा होता है। ये रहा प्लुत स्वर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये स्वर हो गए।